आ जाए और याद करके उसकी आंख में आंसू निकल जाए कि मेरा भी भैया होता तो इस भैया से अच्छा मेरी देखभाल करता। अगर वो आंसू निकल जाए तो समझना आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली भाई हो। और ये बहन आपका दूसरा धाम है। और आपका तीसरा धाम है आपकी मां। हम चाहे जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी देवी देवता को पूजा करते हो या नहीं करते हो, लेकिन अगर सारे धर्मों पंथों के शास्त्रों के वेदों के पुराणों के कुरान के गुरु ग्रंथ साहब की अगर बात की जाए तो सभी लोगों ने ये माना और ये कहा है, सर्वमान्य सत्य है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आपके लिए कोई पूजित है तो वो कौन है? आपके माता पिता। सारे धर्म में बात कहते नहीं कहते? लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हम मंदिर में भगवान की आरती करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, उनके कपड़े को साफ करते हैं, उनकी मंदिर को साफ करते हैं, उनकी जगह को साफ करते हैं, उनको सुगंधित फूल और इत्र चढ़ाते हैं, उसी भाव से जिस दिन आपके घर में आपकी मां की पूजा होनी शुरू हो जाएगी, आप समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली संतान हैं। और इसके बाद मैं ये दावा भी करता हूं कि अगर ये काम अगर आपने कर लिया तो जिस भी देवी देवता को आप मानते होंगे वो अगर साक्षात आपको कभी न कभी सपने में दर्शन न दे तो कहना कि कोई गलत बात कही मैंने आपको। और आपका तीसरा धाम था और आपका चौथा धाम कौन है? आपकी बेटी। अब बेटी तो हर बाप का अहंकार होती है, उसका सम्मान होती है, उसका मान होती है। इसलिए हमारे संस्कृति में जब घर से बाहर निकलते हैं तो बेटी का पैर छू करके निकलते हैं, और जब घर से बाहर निकलते हैं तो किसी से बात करे ना करे बेटी से जरूर बोलते हैं कि बेटा, बेटी को बेटा बोलते हैं। ये कितने भाव की पराकाष्ठा है। जब आप एक बेटी को जब बेटा बकैके बुलाते हैं तो बाप के सीने में जो दर्द है ना, जो दफन रहता है, जो माँ का अक्सर दिख जाता, बाप का दिख नहीं पाता, जरा अंदर रहता है, तो उस समय देखने लायक होता है। तो आप समझ लो ये चार धाम है आपके। लेकिन बात तो पूरी होगी भी थोड़ी सी अधूरी रह गई। हो सकता है आपका ध्यान ना हो, लेकिन मैं ले चलता हूं आपको उस दुनिया में कि अगर ये चार धाम है स्त्री के, तो ये किसके लिए है? पुरुष के चार धाम है। ये चार स्त्रियां पुरुष का क्या है? पुरुष के चारों धाम हैं, और इनको हर हाल में खुश रखना ही चाहिए अगर मुक्ति पानी है तो नहीं तो मुकदमे तो बहुत है कोर्ट में आजकल। मुझे भी देखना है कि मेरे खिलाफ ही तो कोई मुकदमा नहीं है। तो अब आइए देखते हैं, बात जो अधूरी रह उसको पूरी कर लेते हैं कि अब तो पुरुष के लिए चार धाम चार स्त्रियां, तो स्त्री के लिए चार धाम कौन है भाई? उसको भी तो चार धाम जाना है, मुक्ति पानी है कि क्यों आप अकेले जाओगे? बोले 7 जन्म तक रिश्ता छोड़ेंगे नहीं, पीछे अभी तो 5वां चल रहा है। तो उसको भी मुक्ति पानी है ना। तो कौन से चार धाम है? एक पुरुष के लिए चार धाम कौन है और एक स्त्री के लिए चार धाम कौन है? वो बात तो मैंने कर लिया, ये बात कर रहे हैं। तो एक स्त्री के लिए चार धाम है, सबसे पहले उसका पिता है ना। पिता पहला धाम है स्त्री का, और दूसरा धाम कौन है? भाई, और तीसरा धाम पति, और चौथा धाम पुत्र बेटा। ये स्त्री के चार धाम है। अब जितनी माताएं बहनें यहाँ पर ना, उनकी बारी है। जरा कहां से शुरू करें? माँ से या अर्धांगिनी से? माँ से शुरू करें। क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा। वो एक शेर है ना कि जिंदगी आती है तो आए बलाएं लेकर, माँ को समर्पित है। 2 लाइन किए, ध्यान सुनिएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। जिंदगी आती है तो आए बलाएं लेकर, मैं भी निकला हूं घर से माँ की दुआएं लेकर।
माँ तो ये है, माँ के बारे में कोई क्या बोल सकता है, लेकिन एक पिता और एक माँ, उसकी मर्यादा और उसकी गरिमा हमेशा किसके हाथ में होती है? संतान के हाथ में। तो सबसे बड़ा चढ़ावा हमारा यही हो जाए कि उन्हें कभी जीवन में अफसोस न करना पड़े कि हमारी कोख से क्यों पैदा हो गया या क्यों हो गया, ये ना होना। और पिता के बाद कौन है? पति है। तो पिता के बाद पति की बात होनी थी। अब आपका पति ये धाम है और कहते हैं कि पति क्या होता है? परमेश्वर। बोले शंकर। अड़भंगता होती है। हाँ जी जी सही बात। और जितने पति देव होंगे ना वो ज्यादातर भोले बाबा के पुजारी होते हैं। हाँ। अब देख ले कारण कौन है? भोले बाबा है कि आप हैं? तो इसलिए आप कोशिश करें कि अड़भंगता के साथ तालमेल बना करके अपने जीवन की सामंजस्य को उस पराकाष्ठा पर ले जाएं जहां हम द्वैत की तरह, सृष्टि के द्वैत की तरह, प्रकृति और पुरुष की तरह एक दूसरे में समाहित हो जाएं और ये जीवन बीत जाए, पता ही नहीं चले। इसी को कहते हैं अर्धनारीश्वर, एक दूसरे में समाहित हो जाए। और समाहित होने पर भाव शून्य हो जाता है इंसान। किस तरीके का भाव? ना अच्छा ना बुरा, जो हो रहा है ठीक है, होने दो। बोले जब अपने बस से बाहर हो जाए तो बोले वक्त पे छोड़ दो, तो वक्त पे छोड़ो तो हो जाता है, वक्त पे जो होना होता है। तो जब वक्त पे ही होना है तो फिर वक्त का क्या रोना? नहीं रोना ना। तो बात यहां तक हो जाती है। प्रकृति और पुरुष की तरह दाम्पत्य को बना लीजिए, ये सूत्र से निकल करके केवल बंधन रह जाएगा बस। सूत्र का बंधन बड़ा कठिन होता है, जरा खोलने में भी और बांधने में भी। तो बंधन ही अच्छा है, सूत्र को हटा देते हैं। गणित में बहुत सारे सूत्र होते हैं, गणित तो करनी नहीं रिश्तों में ना। अब आते हैं भाई, भाई और माई, भाई और माई की कमाई जिस बेटी के पास, जिस बहन के पास हो गई ना, तो वो कहते हैं कि मायके में विराज करती है, ससुराल में विराज करती है। अब बचा कौन? बेटा। आपका चौथा धाम है ये चौथा धाम ना, ये चौथे धाम में ना, इसको निभाना तो बड़ा कठिन हो जाता है ना जब अपने ही औलाद अपने पतिदेव का जूता पहनने लगता है। समझ में आई बात? जब आपका बेटा आपके पति का जूता अपने पैर में पहनने लग जाए तो थोड़ी कठिनाई शुरू हो जाती है। सही कि गलत? बहुत सही है। अच्छा, आप लोग कभी जिंदगी में हंसे हैं कि नहीं हंसे, ये बताइए। अभी तो सब लोग हंसे हैं? नहीं, सोच विचार लीजिए, मौका मैं दे रहा हूँ पूरा भरपूर कि आप सभी लोग अपने जिंदगी में हंसे हैं क्या? पहले हंसते थे, अब नहीं हंस पा रहे हैं। अब जो है दिखावटी मुस्कान है, बनावटी है। आप लोगों को बोलने अच्छा, आप लोग हंस नहीं पाएंगे? हाँ जी, आप थोड़ा हंसना का गुण सिखाएंगे अभी। अच्छा, हंसना सिखाएंगे? तो मैं हंसा के मुंह खोल के सबका सिखाएंगे। तो कितने लोग जिंदगी में हंसे हैं? अच्छा, सारे लोग हंसे हैं? सब लोग पहले हंसे हैं, अब नहीं हंस पा रहे। अब नहीं हंस पा रहे हैं। कोई ऐसा भी है
जो पहले हंसता था अब नहीं हंस रहा है? सभी लोग हैं। सभी लोग हैं। सब लोग हाथ उठा रहे क्या एक तरफ से? ठीक है बचा का हम सब बचा जब हाँ हम मुस्कान पहले वे हंसकर मिलते थे, हाँ, अब वे मिलकर हंसते हैं। क्या बात है, एक क्या वो भी जमाना था, एक ये भी जमाना क्या बात है। अब वे मिलकर हंसते हैं। क्या बात। एक वो भी जमाना था। हम तो अभिशापों से भी वरदान जुटा लेते हैं। हम तो अभिशापों से भी वरदान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं। वे जो मनहूस हैं वे रो रो के जीते होंगे, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं। वाह वाह वाह। ये 4 लाइनें ही 4 धाम हैं। अगर हम करें और योग में खिलखिलाहट ना हो, मुस्कुराहट ना हो, ठहाका ना हो, तो फिर योग का कोई मतलब नहीं। और आज पार्कों में लोग जा करके सवेरे सवेरे ठहाका लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ठहाके समय पर चूंकि चिन्हित है कि इस समय जाके हंसना ही है, तो इसलिए मजबूरी चाहे जरूरी हंसना तो पड़ता है। लेकिन आज आपके साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि आप हंसने के लिए ही आए हैं, रोज आते हैं। अरे आज आ गए हैं और आ गए तो आप लोगों की रिकॉर्डिंग हो जाएगी ये सीन का ना, तो लोग दुनिया में कभी भूलेंगे नहीं। और हम चाहते हैं कि जो जैसे भी हंस सकता है, और मैं भी हंसूंगा, और हंसी का कंपटीशन में चैलेंज भी करता हूं कि मेरी तरफ कोई हंस के दिखाएगा। अगर मेरी तरफ कोई हंस के दिखा दिया तो चैलेंज में फिर मैं कभी मंच पे नहीं आऊंगा। ये जीत गए। ये जीत जाएंगे। अच्छा तो आपकी हंसी का देखिए आप लोग। अरे आप लोग तो हमको चैलेंज देने वाले थे, कोई मैसेज अरे कोई चैलेंज देने वाला कोई है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं रुक जाओ, रुक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप माता जी हैं, माता जी कह रही हैं हमें। आप बताएंगे। हाँ चलिए हंसिए हंसिए हंसिए, कोई सा कोई नहीं। आप विजयी कुर्सी क्यों नहीं मिला? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद कृष्ण भैया। बहुत ही अच्छी बातें आपने